हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 4 के अंतर्गत 5th वीक का जो हमारे क्लास फर्स्ट का ई कंटेंट आया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग ऐसे कॉलम बनाएं। इसके आगे आप गतिविधि आधारित कार्यक्रम के बाद आप गृह कार्य का और जो अभिभावक की प्रतिक्रिया है इसका कॉलम आप बना लें। छात्र के नाम का, पिता के नाम का, मोबाइल नंबर का, ये इतने कॉलम्स बना करके आप जो मैं ये कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ जो विभाग के द्वारा आ रहा है आप उसे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को उसके देखना है कि हाँ किस तरह से कॉलम्स बनेंगे तो क्लास 3rd का और क्लास 5th का आप देख सकते हैं कि कॉलम्स हमारे किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से हमें अपना ये कंटेंट वहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा दिनांक आप देख सकते हैं 28/6/2021 से है। ये दिन सोमवार है। कक्षा 1 का जो DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम होता है उसका समय 9 बजे से 9:30 बजे तक रहता है। जो क्लास फर्स्ट के जो हमारे क्लास टीचर्स हैं उनको ये टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कितने बजे का हमारा प्रोग्राम DDUP पर आता है। तो ये हमारा 9 से 9:30 का रहता है। 28/6/21 दिन सोमवार के दिन हमारा जो सब्जेक्ट DDUP पर आया था उसके अंतर्गत इंग्लिश था। इंग्लिश में हमारा जो चैप्टर आया था वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स था। ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है गतिविधि आधारित कार्यक्रम जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन आता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उसकी पुनरावृत्ति या रिवीजन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हमारी पहली गतिविधि थी एक जैसे या अलग अलग और दूसरा था गली की दुनिया। ये 2 गतिविधियाँ थीं। नेक्स्ट हमारा है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 22 और 23। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड हर दिन आता है। आपको हर दिन अपने बच्चों को शेयर करना रहता है। 2 एपिसोड्स पर डे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा देखिए 29/6/2021 दिन मंगलवार का है। समय वही रहेगा। विषय में हमारा गणित आ गया। गणित के अंतर्गत जो पाठ है वो है रसोई। उसके बाद गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे आपको लिखना है पुनरावृत्ति, क्योंकि सोमवार की गतिविधियों का मंगलवार को हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। पहले तो ये है, फिर और 2 गतिविधियाँ आई थीं। पहली गतिविधि थी लंबे और छोटे की पहचान, दूसरी गतिविधि थी पास और दूर की पहचान। ये दोनों गतिविधियाँ आई थी। वीडियो आया था इसका जिसे हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करना था। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 23 और 24। ये है हमारा दिन मंगलवार का सारा कंटेंट। अब आ जाते हैं हम अपने दिन बुधवार के कंटेंट पर। तो 30/6/21 दिन बुधवार है। समय हमारा वही रहेगा। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में जो चैप्टर था वो जनरल कन्वर्सेशन था। यहाँ मैंने लिख दिया है। जनरल कन्वर्सेशन के आधार पर आप अपने बच्चों से कुछ भी गृह कार्य अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो हमारी पहली गतिविधि थी सत्यम जरा संभल के और दूसरी गतिविधि थी चूड़ियों का मोर। ये 2 गतिविधियां हमारी दिन बुधवार के लिए हैं। फिर नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 23, 24, 25। इन तीनों का लिंक आया था जिसे हमें अपने बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर करना था। अब नेक्स्ट हमारा दिन आ जाता है 1/7/21 दिन बृहस्पतिवार है। समय वही रहेगा हमारा। सब्जेक्ट इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंतर्गत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आया है चैप्टर। और हमें क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन है तो गतिविधियों की पुनरावृत्ति करेंगे। कोई नई गतिविधि नहीं आई है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 25 और 26 इसका लिंक आया था जिसको यहाँ हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है 2 तारीख का 2/7/2021 दिन शुक्रवार है। समय वही रहेगा आपका 9 से 9:30 का। क्लास में मैंने फर्स्ट डाल दिया है। विषय गणित है। गणित के अंतर्गत DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में पाठ हमारा जो आया था वो रसोई का है। वहाँ मैंने रसोई लिख दिया है। दिन शुक्रवार का है तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी रहेगा। तो इसमें पहली गतिविधि हमारी तितली आई मुस्कुराई ये था और दूसरी गतिविधि है फ़ोटो फ्रेम बनाएं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 26 और 27। ये 2 एपिसोड्स आए थे हमारे दिन शुक्रवार के लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दिन शनिवार है। शनिवार 3/7/2021 यहाँ मैंने लिख दिया है, दिन लिख दिया शनिवार। समय लिख दिया है 9 से 9:30 बजे तक का। क्लास मेंशन कर दिया है, क्लास फर्स्ट मैंने लिख दिया है।
नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, उसमें है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा जो चैप्टर है वो है जनरल कन्वर्सेशन, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आ जाती है गतिविधियों का नंबर। तो गतिविधि में जो हमारी पहली गतिविधि थी वस्तुओं के स्थान की पहचान करना, ये एक गतिविधि थी। नेक्स्ट गतिविधियाँ जो हमारी दिन शुक्रवार की थी, हम उसी की पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिखा है। अब दिन शनिवार का है, तो शनिवार के दिन हमें अपने बच्चों को क्विज़ में भी पार्टिसिपेट कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्विज़ लिख दिया है। अगर अभी तक आपने क्विज़ का वीडियो नहीं देखा है जो मेरे चैनल पर अपलोड है टीचर हेल्पिंग हैंड पर, आप जाकर वहाँ से क्विज़ का वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास तक का क्विज़ आपको अपने बच्चों को कैसे कराना है। फिर नेक्स्ट हमारा है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 27 और 28। इसकी लिंक आई थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आप लोग भी ऐसे गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे ही आओ अंग्रेजी सीखें भी लिखें। अब हमारा दिन संडे का आ जाता है। संडे का दिन है, लेकिन प्रोग्राम हमारे विभाग के द्वारा हमें प्रेषित किए जाते हैं, जिसे हमें अपने बच्चों को प्रेषित करना रहता है। तो आप लोग देखें 4/7/2021 दिन रविवार का है। समय हमारा वही है 9 से 9:30 बजे तक। क्लास में मैंने क्लास फर्स्ट डाल रखा है। क्लास फर्स्ट की ये सारी गतिविधियां हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने गणित डाला। गणित के अंतर्गत जो पाठ है हमारा वो है उड़े गुब्बारे। यहाँ उड़े गुब्बारे मैंने लिख दिया। गतिविधियाँ जो हमारी आई थी वो संडे के लिए एक गतिविधि आई थी शून्य के बारे में जानना, ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 28 और 29। इन दोनों का लिंक आया था जिसे हम लोगों को अपने बच्चों के साथ शेयर करना था। तो ये हमारे क्लास फर्स्ट का 5th वीक का जो ई कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था वो है। आप लोग इसी आधार पर अपने फेज़ 4 के रजिस्टर को मेंटेन करें। मैं समय समय पर आप लोगों को सारे ई कंटेंट इसी तरह से प्रोवाइड करते रहूँगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।